हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सी वाई मेथड्स। मैं फॉर्मर एस अप्रेंटिस जो कि फर्स्ट बैच का पार्ट रह चुका हूं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि अप्रेंटिस के एग्ज़ाम में डिले क्यों देखने को मिल रहा है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कि जो अप्रेंटिस का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड था कि 10 से 15 जनवरी के बीच में हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ऐसे क्या कारण है? तो पहले तो अगर आप अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। सो हम बात करेंगे कि क्या ऐसे कारण है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कि जो लेटर यूनियन वालों ने आईबीए के चेयरमैन राजकिरण राय जी को लिखी थी। एसबीआई यूनियन वालों ने एक लेटर लिखी थी आईबीए के चेयरमैन को। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि ये एक तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है, बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा था कि इस तरह की अगर वैकेंसी आती रही तो इस तरह से जो है बैंक को नुकसान होगा, क्योंकि इससे जो है उनकी प्राइवेसी को खतरा है, इससे प्राइवेसी लीक होती है। बिल्कुल ये बात सच है। तो इस तरह के पॉइंट उन्होंने लिखे थे आईबीए के चेयरमैन राजकिरण राय जी को। और तो यही चीज़ें हैं कि जो है एग्ज़ाम में आपको देरी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस पर क्या फ़ैसला होता है, क्या वो जब लेटर मिली अब क्या उस पर वो डिसीजन लेंगे, ऐसा भी कि इसलिए यही कारण है आपको डेफर्ड मिल रहा है। नहीं तो एग्ज़ाम अगर ये नॉर्मल होता तो एग्ज़ाम जो है ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये 10 या 11 बार 10th 11th जनवरी को एसबीआई वाले एग्ज़ाम ये ले लेते। अभी तक मैं आपको बताऊं कि इसका रिज़ल्ट भी आ जाता, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है। तो रिज़ल्ट भी आ जाता 2 दिन बाद, वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर ट्रेनिंग 2 दिन बाद। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट जो है ना अप्रेंटिस, लास्ट ईयर अप्रेंटिस की इतना फास्ट उन्होंने जो है ना ज्वाइनिंग कराई थी स्टूडेंट की कि मुझे डेट तो नहीं पता कब, जब एग्ज़ाम लिया एग्ज़ाम के 10 दिन, तो बहुत कुछ दिनों बाद ही आपका रिज़ल्ट निकला। रिज़ल्ट के कुछ दिनों बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको ट्रेनिंग दी गई। तो क्योंकि एसबीआई को पता है ना कि सस्ते लेबर मिल रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इनको बुलाओ। तो मुझे नहीं लगता कि एसबीआई देरी करता, क्योंकि एसबीआई को तो अभी बहुत जल्दी है, कोई कारण ही है। यही कारण है कि जो यूनियन वालों ने लेटर लिखी है, यही कारण है कि एग्ज़ाम में देरी देखने को मिल रही है। नहीं तो एसबीआई चाहता तो ये एग्ज़ाम तो वो उसका जब लास्ट डेट इसकी बंद हुई उसके 2-4 दिन बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देता, उसके बाद एग्ज़ाम ले लेता। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम लेकर जनवरी के एंड तक ट्रेनिंग भी कंप्लीट करा के वो ज्वाइनिंग करवा देता अगर एसबीआई का होता। तो यही कुछ कारण है कि यूनियन वालों ने लेटर लिखी, तो यही कारण है कि डिले देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको और डिले देखने को मिले, क्योंकि जब तक कोई कुछ डिसीजन नहीं आता, क्योंकि आपको भी पता है कि इस तरह की वैकेंसी बैंक में नहीं आनी चाहिए, ये परमानेंट वैकेंसी को ख़त्म करेगा। क्योंकि अगर आपको 9,000 लास्ट ईयर थी, 15,000, अगर आप 15,000 में काम लोगे, $30,000 $50,000 तो आपको फ़ायदा है ना। तो इस तरह से इसलिए एग्ज़ाम में देरी देखने को मिले, जब तक कोई डिसीजन नहीं आता उस पर तब तक इसी तरह से। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए अगर आप सीरियस है अप्रेंटिस के एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि कुछ नहीं पता कब इसके एग्ज़ाम एडमिट कार्ड अनाउंस कर दें, एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दें। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, लेकिन उम्मीद है कि एग्ज़ाम आए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्ज़ाम दे जिनको ज़रूरत है। लेकिन अगर एग्ज़ाम होता है तो इस पर बहुत सोच समझकर जो है फैसला लिया जाएगा उनकी तरफ से, तभी जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सो बस मैं आपको यही बताना चाहता